नमस्कार दोस्तों। निखरो आप फूलों की तरह, बिखरो आप खुशबू की तरह। इसी के साथ मैं आप आज के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है पुदीना प्लांट। ये पुदीना प्लांट बहुत ही गुणकारी और औषधीय पौधा है। मेडिसिनल प्लांट है और इसके बहुत सारे गुण हैं। नाम एक है, गुण बहुत सारे हैं। इस पौधे में इसकी पत्तियां जो है वही सबसे ज़्यादा काम में आती हैं। और इसकी पत्तियां साधारण पुदीना जो घर में हम लोग अपनी बगिया में उगाया है मैंने, ये पौधे की पत्तियां साइड से कटी हुई होती हैं और इसका रंग गाढ़ा होता है और ये पौधा बहुत ही घना हो जाता है। और यदि इसको हम ऊंचाई में बढ़ाना चाहते हैं तो गमले में से ठीक रहता है, और यदि हम इसको फैलाना चाहते हैं तो इसको ज़मीन में बगीचे में उगा दिया जाता है। ये पुदीना पौधा इस वीडियो में मैं पहला पार्ट बता रही हूँ और सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में बताऊँगी। इसकी रचना 5 से 6 इंच करीब ये ऊपर उठता है, और यदि हमने इसमें गमले में इसको सहारा दे दिया तो ये और भी ऊंचा उठ जाता है। और इसकी ताज़ी पत्तियों को काट कर हम प्रतिदिन अपने घर में उपयोग में लाते हैं। ताज़ा पुदीना सबसे अच्छा होता है, शुद्ध होता है, जिसको हम लोगों को अपने परिवार में अपने लोगों को खिलाना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस पत्तियों में कई पौष्टिक पदार्थ होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी इनमें पाए जाते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जीवाणुओं का नाश करता है। इस तरह ये पौधा बहुत ही यूज़फुल है। इसके बीज जो है छोटे और फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते। अब इसका उपयोग 2 तरह से किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बगीचे से यूज़ करना है तो इसको पहले हम ताज़ा तोड़ के पीस के यूज़ करते हैं, और दूसरा हम इसको सुखा लेते हैं और सुखा कर इसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर 2 तरह से बनाया जाता है। एक तो सूखा हुआ पत्ती को हाथ से ऐसे मसल लेते हैं और मोटा दरदरा रख लेते हैं, दूसरा मिक्सी से पीस कर पतला रख लेते हैं। 2 तरह से यूज़ करते हैं इसको। इसके अलावा इसके कौन कौन से उपयोग हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है रुचिकारक, खाने में रुचि पैदा होती है इससे, और पेट जो है वो ठीक रहता है। दूसरा अजीर्ण कारक, भोजन को पचाने में सहायता करता है, पचाने की शक्ति बढ़ाता है। तीसरा स्वास्थ्यवर्धक, शरीर को ठंडा रखता है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है। चौथा स्वादिष्ट पेय के रूप में, जैसे मट्ठे में पुदीना डालकर 1 गिलास मट्ठा गर्मी में पिया जाता है। हमारी दादी, हमारी नानियाँ जो है हजारों साल पुराना समय से ही इसका उपयोग करते आ रहे हैं। छाछ में इसका उपयोग किया जाता है। दही का जो रायता है उसमें इसको पत्ती को पीस के डाला जाता है। गोलगप्पे का जो पानी बनता है उसमें पानी में भी पुदीना डाला जाता है, जिससे कि गोलगप्पे बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके अलावा पुदीना की चाय, आजकल पुदीना की चाय को 2-3 पत्ती लेकर सुबह और शाम दोनों टाइम पानी में उबाल कर उसकी चाय पी जाती है। बुखार में इस पुदीना का काढ़ा, 1 गिलास पानी में पुदीना की 5-6 पत्ती डाल दी जाती हैं और उसके बाद उसको 1/4 करके उसका काढ़ा बना के दिन भर लेते रहने से बुखार ठीक हो जाता है। इसके अलावा तुलसी की 3-4 पत्ती ले लें, जो कि मेरी गार्डन में लगी हुई हैं, ये तुलसी का पौधा, और इसकी 3-4 पत्ती पुदीना की ले लेते हैं। दोनों को मिला के
और उसको सुबह सुबह ले लिया जाता है तो पेट की बीमारी, लिवर की बीमारी, मलमूत्र की बीमारी, सभी बीमारियां ठीक होती हैं। इसी तरह उल्टी दस्त में इसका पुदीना को पीस कर और इसको 3-4 बार ले लेना चाहिए। मार्केट में पुदीना के नाम से, पुदीना के तेल के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, फिर भी मैं कहूँगी कि आप पुदीना को घर का ही यूज़ करें, अपनी बगिया में लगाएं। इसके अलावा फेस पैक के रूप में भी काम आता है। मुल्तानी मिट्टी के साथ में इसको पीस कर और फेस पर लगाया जाता है 20 मिनट के लिए, जिससे कि फेस में चमक आती है और ठंडक पैदा होती है। इसके अलावा चटनी के रूप में आजकल आम भी आ रहे हैं घरों में। आम का पेड़ भी मेरे यहाँ लगा हुआ है और आम से केरी के साथ में पुदीना की चटनी बनाई जाती है। पुदीना का केरी के साथ में पना भी लाभदायक होता है। पना है, चटनी है, ये सब चीज़ों में ये पुदीना बहुत यूज़ में आता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी कहा जाता है इसको कि बहुत गुणकारी है, ठंडक पैदा करता है। आजकल तो पुदीना को मैंने देखा है कि समोसे में और दही, आलू बड़े में भी लोग डाल रहे हैं, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह पुदीना जो है बहुत ही काम का पौधा है। इसकी पत्तियां बहुत काम की हैं। इसको हमें यूज़ करना चाहिए और अपनी बगिया में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कैसा लगा आपको वीडियो बताएं। धन्यवाद।